आज के इस वीडियो में हम वेंचुरीमीटर क्या है उसके बारे में देखने वाले हैं। पहले भी मैंने एक वेंचुरीमीटर पे वीडियो बनाया था, पर मुझे अब ऐसा लग रहा है कि दूसरा एक वीडियो वेंचुरीमीटर पर बनाना चाहिए। तो वेंचुरीमीटर क्या है उसके बारे में देखते हैं। वेंचुरीमीटर एक डिवाइस है जो यूज़ होता है मेजर करने में द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू ए पाइप। ठीक है, तो वेंचुरीमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो मेजर करता है रेट ऑफ फ्लो। अब फ्लो रेट देखने से पहले एक फ्लो रेट वाला वीडियो देख लीजिए और एक बर्नौली इक्वेशन वाला जो वीडियो है वो भी एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो वेंचुरीमीटर में अच्छी तरह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो वेंचुरीमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो मेजर करता है व्हाट इज ए फ्लो रेट, और इसके मेन थ्री टाइप्स मीन्स के थ्री पार्ट्स है उसके। फर्स्ट है शॉर्ट कन्वर्जिंग पार्ट, दूसरा थ्रॉट और तीसरा डाइवर्जिंग पार्ट। तो हमें ये जो फिगर में दिखाई दे रहा है वो वेंचुरीमीटर है, जहाँ पे थ्री पार्ट को इसको डिवाइड किया गया है। एक तो शॉर्ट कन्वर्जिंग पार्ट, दूसरा थ्रॉट और तीसरा ये वाला डाइवर्जिंग पार्ट। और यहाँ पे दो मैनोमीटर लगा है, एक यहाँ पे। जो यहाँ पे वन किया गया है वो डायमीटर एट सेक्शन वन है, ये सेक्शन वन है। यहाँ पे जो दो लिखा गया है वो सेक्शन टू है। ठीक है, और यहाँ पे सेक्शन वन पे जो प्रेशर की वैल्यू होगी और उसके बारे में जानने के लिए हम यहाँ पे मैनोमीटर लगाया है। यहाँ पे एक है जो सेक्शन टू में कितना प्रेशर होगा, यहाँ पे प्रेशर और यहाँ पे प्रेशर डिफरेंट डिफरेंट होगा क्योंकि यहाँ पे क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाता है। और इसीलिए ये दोनों का जो प्रेशर है वो हम हाइट का जो डिफरेंस मिलेगा यानी कि डेल्टा एच, उससे हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन वन पे क्रॉस सेक्शन वन पे डायमीटर जितना है वो D1 है। क्रॉस सेक्शन वन पे P1 जितना प्रेशर है और वेलोसिटी जो फ्लूइड की है वो सेक्शन वन पे V1 है। और जो क्रॉस सेक्शन वन है उसकी जो वैल्यू है, एरिया की वैल्यू, वो 5/4 D1 स्क्वायर है। और इसी तरह हमने जी सेक्शन वन की जो वैल्यू ये ली, इसी तरह सेक्शन टू के लिए भी इसी तरह वैल्यू D2, P2, V2 और A2 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो सेक्शन वन और सेक्शन टू है उस पर हमें अप्लाई करना है बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन क्या है वो मेरा जो वीडियो है उस पर जाके देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक रख दूंगा। अब बर्नौली इक्वेशन में क्रॉस सेक्शन वन यहाँ पे आएगा और क्रॉस सेक्शन टू की जो वैल्यूज है वो यहाँ पे आएगी। इजीली ये ऐसा कहना चाहता है कि क्रॉस सेक्शन वन पे जो सारी एनर्जी है वो, और क्रॉस सेक्शन टू पे सारी एनर्जी है वो दोनों इक्वल है। और ये एनर्जी कौन सी होगी, प्रेशर एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, वो पोटेंशियल एनर्जी, वो सारी जो एनर्जी है ये सबको इक्वावेलेंट किया गया है। अब जबकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो वेंचुरीमीटर है वो हॉरिजॉन्टल लिया गया है और इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो सेम रहेगी, Z1 = Z2 रहेगा, दोनों दोनों साइड से निकल जाएंगे। और ये जो इक्वेशन जो हमें फाइनल मिलता है, अगर उसको इस तरह इवेल्यूट किए जाए तो हमें P1 - P2/ρg = V2² - V1²/2g की वैल्यू मिलेगी। अब ये समझना है हमें कि P1 - P2/ρg = डेल्टा एच। और वो क्यों, क्योंकि हमें मालूम है कि P प्रेशर की वैल्यू जानने के लिए हमें चाहिए ρgh1, और पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन वन के लिए P1 की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी ρgh1। अगर ये जो लाइन हम निकाले ये जीरो वैल्यू है हाइट के लिए जीरो वैल्यू है, तो यहाँ से जो डेल्टा एच की जो वैल्यू मिलती है वो डिफाइन करने के लिए पहले हमें चाहिए h1 की वैल्यू, और h1 की वैल्यू यहाँ से मिलेगी। ये जो पॉइंट है वो h1 की वैल्यू बताएगा, ये जो पॉइंट टू है वो हमें बताएगा h2 की वैल्यू। और ये दोनों क्रॉस सेक्शन के बीच का जो डिफरेंस है डेल्टा P, वो प्रेशर डिफरेंस हमें मिलेगा डेल्टा एच की वैल्यू पर से। और वो किस इक्वेशन से मिलेगा, यही इक्वेशन से मिलेगा, डेल्टा एच = P1 - P2/ρg। ठीक है, तो हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास डेल्टा एच की वैल्यू होगी तो हमें प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू भी पता चल जाएगी। ठीक है,
तो अब हमें ये समझना है, जो डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो यहाँ पे हमने पुट करी ये इक्वेशन में, ठीक है। अब ये डेल्टा एच इज इक्वल टू v2 स्क्वेयर माइनस v1 स्क्वेयर बाय 2g, ये हमें यहाँ पे रखना है और आगे चलना है और अप्लाई करना है कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है वो फ्लो रेट में आ जाएगा। उस वीडियो में मैंने बताया है कि जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है वो क्या है। यहाँ पे इजीली देख लेते हैं कि a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 वेयर a1 इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एट सेक्शन 1, a2 इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एट क्रॉस सेक्शन एरिया एट सेक्शन 2, ठीक है। और v1 v2 वेलोसिटी है करस्पेंडिंग। तो यहाँ पे v1 की वैल्यू यानी कि वेलोसिटी एट क्रॉस सेक्शन 1, फ्लूइड की जो वेलोसिटी है उसकी बात है। तो v1 की वैल्यू ये हम डिफाइन करें इस इक्वेशन से, और ये इक्वेशन जो हमें पुट कर दें किस इक्वेशन में, यहाँ पे जो डेल्टा एच वाला जो इक्वेशन था उसमें यहाँ पे पुट कर दे। यहाँ पे ध्यान रखना है जो ये एच है वो एच डेल्टा एच है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है ये डेल्टा एच है, और यहाँ पे v1 की वैल्यू पुट कर दे तो सारी की सारी वैल्यू हमें v2 में मिल जाएगी, और इसको एक्सप्रेशन कर दे, इवेल्यूएट कर दे तो v2 इज इक्वल टू फाइनली हमें मिलेगा a1 बाय रूट a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर रूट 2g डेल्टा एच, यहाँ पे डेल्टा एच है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक इक्वेशन मिलता है जो ओनली डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शन एरिया A1 पे, क्रॉस सेक्शन एरिया A2 पे, और डेल्टा एच पे और जी पे। अब हमें डिस्चार्ज की जो वैल्यू है वो निकालनी है। वो हमें मालूम है वो A2 इज इक्वल A2 इंटू V2 मिलेगी। अगर V2 की वैल्यू यहाँ पे डाल दे, डिस्चार्ज क्या है वो मालूम होना चाहिए, डिस्चार्ज यानी कि फ्लो रेट की बात की गई है। तो A2 इंटू V2 पे हम V2 की वैल्यू जो हमें यहाँ पे डिफाइन की वो यहाँ डाल दे तो फाइनली हमें जो डिस्चार्ज की वैल्यू मिलेगी वो ये मिलेगी। और ये इक्वेशन में सबसे बड़ी बात क्या है मालूम है, ये इक्वेशन हमें Q यानी कि फ्लो रेट की वैल्यू देगा, और वो भी अगर आपके पास फक्त ओनली फॉर दो वैल्यू चाहिए, एक तो क्रॉस सेक्शन एरिया सेक्शन ए और सेक्शन 2 का, और डेल्टा एच। डेल्टा एच क्या होगा हमने आगे देख लिया, वो ये जो हमें डेल्टा एच यहाँ से मिलेगा, जो हाइट का जो डिफरेंस है दोनों मैनोमीटर के बीच का वो, ठीक है। तो डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ आएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ओनली फॉर वैल्यू डिफाइन करनी हमें डेल्टा एच की और A1 और A2 की, ठीक है। तो उससे हमें फ्लो रेट मिल जाएगा, और जी की वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है। अब जब हम ये इक्वेशन एक्चुअल कंडीशन में अप्लाई करते हैं तब Q की वैल्यू हर बार लेस देन मिलती है, यानी कि थ्योरेटिकल जो डिस्चार्ज हम उसको मेजर करें एक्सपीरियंस से तो वो हमें क्या मिलती है, कम ही मिलती है। और इसीलिए साइंटिस्टों ने एक कोएफिशिएंट को डिफाइन किया है यानी कि CD, और ये CD की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 रहती है, और एवरेज उसकी वैल्यू 0.65 जितनी रहती है, 0.65 एक्चुअल कंडीशन में रखती है। और इसको यहाँ पे पुट करना होता है क्योंकि थ्योरेटिकल जो हमें वैल्यूज मिलती है Q की वो हमें CD की मदद से फाइनली मिल जाएगी। यानी कि जो वेंचुरीमीटर है उसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो फ्लो रेट है, डिस्चार्ज है, उसको मेजर करना, और ये एक ऐसा डिवाइस है। और अगर कोई एक पाइप कंटिन्यूस जा रही है जिसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है, उस फ्लो का जो फ्लो कंडीशन में जा रही है उसमें अगर हमको डिस्चार्ज मेजर करना है तो हमें वेंचुरीमीटर को बीच में रखना होगा, और वेंचुरीमीटर को बीच में रखने से जो डेल्टा एच की वैल्यू हमें मिलेगी वो डेल्टा एच की वैल्यू से हम क्या डिफाइन करेंगे, फ्लो रेट डिफाइन करेंगे, ठीक है। और फ्लो रेट तो हमें डिफाइन मिल ही जाता है वहाँ पे, पर यहाँ पे हर एक वेंचुरी मीटर के लिए CD की वैल्यू डिफरेंट भी हो सकती है, क्योंकि जो हमें वेंचुरी मीटर होता है वो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, हमें इमेजिन भी नहीं कर सकते, कई बार बड़ा भी इतना भी बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो CD की वैल्यू हर बार डिफरेंट हो सकती है पर्टिकुलर एक वेंचुरी मीटर के लिए। तो आज की इस वीडियो में हमने वेंचुरी मीटर का कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर किया है। तो मेरा ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट लिखिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड बाय। हाय फ्रेंड्स, अगर आप इंजीनियरिंग के नए वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।